क्या आपने कभी सोचा है कि उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने शादी क्यों नहीं की, या क्या उन्होंने इसे एक रहस्य बनाकर रखा? इस कहानी में एक साधु, एक भूतिया श्मशान और बेताल के रहस्य ऐसे खुलेंगे जो आपको हर पल चौंकाते रहेंगे। आज हम आपको विक्रमादित्य के जीवन का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस रहस्य का जवाब विक्रमादित्य खुद जानते थे, या बेताल की कहानी में छिपा है कुछ ऐसा जो कभी किसी ने नहीं सुना? रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको आखिरी क्षण तक बांधे रखेगा। विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कहानी। क्या विक्रमादित्य ने शादी की थी या नहीं? पुराने समय की बात है। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी निडरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। उनके दरबार के मंत्री और प्रजा अक्सर एक सवाल पूछते थे, क्या महाराज ने कभी शादी की थी? परंतु विक्रमादित्य ने इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया। यह रहस्य उनके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना देता था। रहस्यमय साधु और एक अनोखा वचन। एक दिन उज्जैन के राजमहल में एक अजीब साधु आया। साधु ने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मुझे आपकी बहादुरी की परीक्षा लेनी है। यदि आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिलेगा। विक्रमादित्य, जो हर चुनौती को स्वीकार करते थे, ने साधु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने एक चमकदार तलवार निकाली और कहा, इस तलवार को लेकर आप श्मशान में जाएंगे। वहां एक पेड़ पर बेताल नामक प्रेत लटका हुआ मिलेगा। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, वह आपकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेगा। बेताल का सवाल। विक्रमादित्य रात को श्मशान पहुंचे और पेड़ से बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुमने रास्ते में कुछ भी बोला तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक कहानी सुनानी शुरू की और आखिर में पूछा, इस कहानी का उत्तर दो, लेकिन ध्यान रहे, यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। पहली कहानी, शादी का प्रश्न। बेताल ने कहा, राजन, एक राजकुमारी थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके लिए कई राजा प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। उसने कहा, मैं केवल उसे ही वर चुनूंगी जो मेरी बुद्धि और साहस की परीक्षा पास करेगा। एक दिन उज्जैन के एक वीर राजा ने उसकी परीक्षा पास की। क्या तुम्हें लगता है कि वह राजा उससे विवाह कर सका? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यदि वह राजा वास्तव में वीर था और उसने परीक्षा पास की तो निश्चित रूप से राजकुमारी ने उससे विवाह किया होगा। उत्तर देते ही बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर लौट गया। बेताल का दूसरा सवाल और विक्रमादित्य का रहस्य। विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ा। इस बार बेताल ने एक और कहानी सुनाई। कहानी में एक राजा था जिसने जीवन भर अकेले रहने का प्रण लिया था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य में लोग हमेशा उससे पूछते थे कि उसने विवाह क्यों नहीं किया। बेताल ने पूछा, राजा ने विवाह क्यों नहीं किया? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, शायद राजा को लगा होगा कि विवाह उसके कर्तव्यों में बाधा डाल सकता है। एक राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है, और शायद इसी कारण उसने विवाह नहीं किया। यह सुनकर बेताल ने कहा, लेकिन विक्रमादित्य, क्या तुमने कभी विवाह किया है? यह सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रहस्यमयी राजकुमारी का प्रकट होना। जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को साधु के पास लाकर रखा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह रहस्य अब खुलना चाहिए। आपकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। उसने कहा, महाराज, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वही पद्मावती हूं जिससे आपने विवाह किया था। विक्रमादित्य ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मैंने तो कभी विवाह नहीं किया। पद्मावती ने कहा, यह सत्य है कि आपने मुझसे विवाह किया था, लेकिन आपने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और मुझे छोड़ दिया।
आपने यह वचन लिया था कि जब तक आपका राज्य सुखी और समृद्ध न हो, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। विक्रमादित्य का त्याग। पद्मावती ने आगे कहा, आपने न केवल मेरे लिए बल्कि अपने राज्य के लिए भी त्याग किया। यही कारण है कि यह रहस्य आज तक छिपा रहा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है, मैंने अपने राज्य के लिए अपना व्यक्तिगत सुख त्याग दिया, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे हृदय में रहा है। बेताल का अंतिम प्रश्न। बेताल ने यह सब सुनकर विक्रमादित्य से पूछा, राजन, क्या आप अब भी अपनी प्रजा को प्राथमिकता देंगे या अपने व्यक्तिगत जीवन को चुनेंगे? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, एक राजा का कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है, लेकिन एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने अपनों के प्रति ईमानदार रहे। मैं दोनों का संतुलन बनाकर चलूंगा। यह सुनते ही बेताल प्रसन्न हुआ और कहा, महाराज, आप सच में महान हैं। आपका यह निर्णय आपको अमर बना देगा। कहानी का अंत इस प्रकार। विक्रमादित्य ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया और प्रजा के दिलों में अपनी जगह और मजबूत कर ली। उनका त्याग और निर्णय आज भी लोगों को प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।